सब ठीक है ना? माहौल क्या है आपकी यूपी का? बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ? इस तरफ तो भाई बदलाव है, इधर की पता नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के। अच्छा, अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ में बदलाव जनता चाह रही है, तो विकल्प में किसे चाह रही है? ये अखिलेश यादव को। बताओ तो अपन सब बातें भी है। क्या लग रहा है बताने के अनुसार? अरे ये समाजवादी भाजपा वाले टकरा रहे हैं और कौन? समाज भाजपा जीतेगी। जीते। मिजाज यूपी के भाजपा के रहा है और रही है। बदलाव में विकल्प तो ये है कि जो है एमआईएम भी मैदान में है। अब हमारी खुद की पार्टी है एमआईएम इत्तेहाद मुस्लिम। आपकी खुद की पार्टी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके असुद्दीन ओवैसी हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो समाजवादी के अखिलेश यादव हैं, लेकिन जिस यादव से आप पूछोगे वो कहेगा मेरी पार्टी है। की बात ही चलती रहेगी या आगे का कारवां बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के? अखिलेश यादव का शिवपाल चाचा से बात ही चल रही है, गठबंधन करेंगे वो, या सिर्फ वो ऐसे दो छोटी पार्टियों 2-4 सीटें दे के किनारे लगा देंगे? यार तुम लोगों से क्या बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात है, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं ना। एक तरफा मैंने क्या बात कर लिया? उतारिए पहले ना, आप जो अखिलेश के नाम का। अखिलेश का चश्मा नहीं लगाया, अखिलेश का चश्मा दिख रहा है क्या? देखिए चश्मा भी नहीं लगाया, आप फर्जी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? 24 तक न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ है। गांव-गांव में मैं पहुंच रहा हूं, लोगों से सवाल पूछ रहा हूं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, जनता की समस्याओं को लेकर कौन सदन में बात करता है। इन सभी मुद्दों पर हम जनता से डायरेक्ट बात करते हैं। इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं ये है लखनऊ का दुबग्गा, और दुबग्गे में ये है अंधे की चौकी, जहां पर लोग मौजूद हैं हमारे साथ में, और ये चौराहा है। इन चौराहा पे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों से बात करेंगे, बिना किसी को बुलाए, बिना किसी से डायरेक्ट हम बात करने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की ये कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है आपकी यूपी का। भाई साहब, 2022 विधानसभा चुनाव जो है एकदम सर पे है, क्या लग रहा है आपकी यूपी का मिजाज क्या है? यूपी का मिजाज जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है। बदलाव जनता चाहती है। बदलाव जनता चाहती है, विकल्प में किसे चाह रही है? विकल्प में दो ही हैं, बाबा जी या अखिलेश जी, दो लोग हैं। अच्छा, लड़ाई जो है वो बाबा और अखिलेश में है। ये राजनीतिक नहीं हुए इसके बारे में। राजनीतिक नहीं है, चलिए खैर कोई बात नहीं है, लोग अपनी बात रख सकते हैं। क्या हाल चाल है भाई, सब ठीक है? माहौल क्या लग रहा है आपकी यूपी का? ठीक ही लग रहा है। किसके मूड में, किसके लिए आपकी वोट पड़ेगा उत्तर प्रदेश में? लग तो बीजेपी कर रहा है, लेकिन मेरी पर्सनल राय अखिलेश को है। अच्छा, आपके हिसाब से अखिलेश, लेकिन लग रहा है बीजेपी। बीजेपी क्यों लग रही है, जबकि वो देखा जाए तो सत्ता में है और काफ़ी लोग उनसे नाराज भी हैं, जगह जगह पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ? वही तो नहीं समझ में आ रहा बस। अच्छा, यही नहीं समझ में आ रहा है, आपको क्या लग रहा है? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे, लोग बहुत कतराते हैं, आखिर समझ में नहीं आ रहा क्यों कतरा रहे हैं लोग। क्या हाल चाल है यूपी का, आपकी मिजाज क्या है? यूपी का मिजाज, जनता यूपी की बदलाव चाहती है। बदलाव चाह रही है, तो बदलाव में विकल्प क्या है उत्तर प्रदेश? बदलाव में विकल्प तो ये है कि जो है एमआईएम भी मैदान में है, और जब तक एमआईएम मैदान में नहीं थी तो इतना ज़्यादा रोमांच नहीं था चुनाव में, और एमआईएम पूरी सीटों पे तो लड़ेगी नहीं, 403 सीटों पे, लेकिन यह है बेहतर करेगी पिछले चुनाव से, ताकि और जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जी हाँ, हैदराबाद से उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, उन्हीं की बात कर रहे हैं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात कर रहे हैं। और जो सपा की बात कर रहे हैं, सपा से भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं, और अगर उनका समीकरण ठीक से बैठा तो ठीक, वरना जो है ये सपा का जो है 2022 का चुनाव जो है सपा का भविष्य तय करेगा कि सपा फ्यूचर में इन फ्यूचर रहेगी या वो बीजेपी में जम होगी। बात अगर किया जाए तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आप बात कर रहे हैं वो हैदराबाद की पार्टी है, तो फर्क तो है ना। हैदराबाद की पार्टी क्या, हैदराबाद जो हिंदुस्तान से बाहर तो है नहीं, है तो हिंदुस्तान में ही ना। अगर यहाँ पर वो उनकी पार्टी सिंबल से लड़ती है तो वो असद साहब थोड़ी ना यहाँ के चुनाव लड़ेंगे, यहाँ तो हम लड़ेंगे, ये लड़ेंगे, आप लड़ेंगे। तो इसका क्या मिजाज है, आपका क्या मिजाज है? सीधे सीधे मुद्दे पर आइए, क्योंकि घुमाने फिराने का काम नहीं है हमारे पास, सीधे मुद्दे पर बात करिए कि क्या लगता है यूपी का माहौल क्या है? जनता वैसा बदलाव चाह रही है, बदलाव चाह रही है, और पूरी तरीके से। हमारी एक बात समझ में आ गई है कि अब मुस्लिम जो है अब किसी के पीछे चलने वाला नहीं है। अब हमारी खुद की पार्टी है एमआईएम इत्तेहाद मुस्लिम। आपकी खुद की पार्टी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके असुद्दीन ओवैसी हैं।
राष्ट्रीय अध्यक्ष तो समाजवादी के अखिलेश यादव हैं, लेकिन जिस यादव से आप पूछोगे वो कहेगा मेरी पार्टी है। वो कोई नहीं कहता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हर यादव यही कहता है वो मेरी पार्टी है। इसी तरीके से ओवैसी साहब की जो पार्टी है हर नौजवान की पार्टी है, हर मुसलमान की पार्टी। मुसलमानों को उन्होंने जगाया है, जगाने का जो काम किया है, जो चिंगारी लगाई है, इंशाअल्लाह 2022 में ये पूरी तरीके से दिखेगी। दिखेगी? कौन दिखेगा? अखिलेश यादव ना? ओवैसी दिखेंगे भाई साहब, ओवैसी साहब। किस मुद्दे पर आएंगे असुद्दीन अवैसी? विकास के मुद्दे पे आएंगे भाई साहब। किसने जो आता है वो जातिवाद की बात करता है, ओवैसी साहब जो है जातिवाद की बात तो नहीं वो तो कहते हैं मुसलमानों एक हो जाओ। सबसे ज्यादा आपको प्रताड़ित किया गया उत्तर प्रदेश में, इस तरीके से बात करते हैं मंच से। मायावती जी कहें दलितों एक हो जाओ तो उसमें कोई मामला नहीं है। अखिलेश यादव कहें यादव एक समाज एक साथ आ जाओ, मेरा मुख्यमंत्री होगा, कोई मामला नहीं है। चचा शिवपाल यादव कहें कि यादव एक हो जाओ, कोई मामला नहीं है। सारी पार्टियां कहें एक हो जाओ, कोई मामला नहीं। अगर ओवैसी साहब कहें मुसलमानों एक, तो उसमें बुराई की कौन सी बात है? तो अखिलेश यादव गठबंधन में क्यों नहीं चले जा रहे हैं अखिलेश यादव के साथ में? आप गठबंधन करवाइए, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, करवाइए गठबंधन। कितनी सीटें दिलाएंगे? मैं जिम्मेदारी अपनी पार्टी की लेता हूँ कि अच्छा चलो, माना कि समाजवादी के लोग नहीं गठबंधन कर रहे हैं, तो असुद्दीन अवैसी अगर वाकई में कौम के बारे में सोचते हैं तो छोटी पार्टियों से क्यों नहीं गठबंधन कर लेते? जो छोटी पार्टियां सेकुलर पार्टियां हैं। आप नाम बताइए, किस पार्टी से हम गठबंधन आप हमारा करवाना चाहते हैं, बताइए। अरे आपको खुद देखिए, पीस पार्टी भी है रास्ते में, वो भी राहों में खड़ी हुई है कि कोई आए, कम से कम लीडरशिप तो अपने हाथों में आए। पीस पार्टी से हमारी बात चल रही है। बस सिर्फ बात ही चलती रहेगी या आगे का कारवां बढ़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर? अखिलेश यादव का शिवपाल चाचा से बात ही चल रही है, गठबंधन करेंगे वो, या सिर्फ वो ऐसे दो छोटी पार्टियों 2-4 सीटें देके किनारे लगा देंगे? यार तुम लोगों से क्या बात कर रहे हैं, मतलब कैसी बातें कर रहे हैं आप? बात है, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं ना। एक तरफा मैंने क्या बात कर लिया? चश्मा उतारिए पहले ना, आप जो अखिलेश के नाम का, अखिलेश का चश्मा नहीं लगाया, अखिलेश का चश्मा दिख रहा है क्या? देखिए चश्मा भी नहीं लगाया, आप फर्जी बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे होता है? नहीं, MIM का है, बहुत खराब लग रहा है। MIM जो है वोट कटवा है। MIM भाई एक बात बताए, उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या है? आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में विकल्प क्या है? जनता क्या सोच रही है? जन आक्रोश की बात किया जाए तो जनता किसके साथ है? जनता जो है वही बता पाएंगे किसके साथ में है। कौन बता पाएगा? वही बता पाएंगे? नहीं, हाँ आप बताइए चाचा, क्या लग रहा है? चाचा आप बताइए, क्या हाल चाल है भाई? सब ठीक है? हाँ बढ़िया। आपकी यूपी का मिजाज क्या है, मूड क्या है? मिजाज यूपी के भाजपा के रहा है और रही है। भाजपा का रहा है, रही है। तो भाजपा से तो काफी लोग नाराज हैं, लगातार आंदोलन हो रहा है। हुए करे थे तो इलेक्शन में हुए करे थे। अच्छा, इलेक्शन में हुए करा थे। हाँ, मगर सरकार सपा की दो जितनी रहे हैं उससे कम हो गई है। अरे समाजवादी का आपने देखा, गाजियापुर से जिस तरीके से काफिला निकलता, लखनऊ में खत्म होता, अब क्या बात? इससे नहीं कुछ होना है। हाँ भाई, योगी रहे, योगी रही है, योगी रहेंगे, योगी हैं, योगी रहेंगे। तो ऐसे कैसे योगी रहेंगे? लेकिन फिर फिलहाल में हम लोगों से बात कर लेते हैं, तो हम आप ही से जुड़ जाते हैं। लोग शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं, तो आपको लगता है असुद्दीन अवैसी जो है बीजेपी को हरा सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर? हम बीजेपी को थोड़ी ना हराने आए हैं, ना जिताने आए हैं। हमने बीजेपी को हराने ठेका कब लिया था? आप लोग हर बात पे बीजेपी को हरा रहे हो। बीजेपी का मतलब क्या है? बीजेपी के जब हम लोग नहीं हराए थे 2 सीटें थी। आज जब मुसलमानों को ठेका आप लोगों ने दे दिया ना, आप लोग ये क्यों नहीं कहते हो कि यादव भाजपा को वोट देता है? ये क्यों कहते हो कि मुसलमान एक पास आओ ना भाजपा जीत जाएगी? ये मुद्दा कहाँ से है? आप किस यादव से पूछते हो? आप लल्लू यादव आपने पूछा भाजपा में क्यों है? तिलसुआ गांव में जो है अलायंस में भाजपा जीतती, क्यों जीतती? वहाँ यादव बहुल्य गाँव है, मुस्लिम सवाल तो उठेंगे ना। अगर देखिए, आपको शायद मालूम होगा, राकेश टिकैत कई 1 साल पूरा बीत गया, वो बॉर्डर पे बैठे रहे हैं, सरकार के खिलाफ धरना दे रहे थे। उसके बाद जैसे ही कानून वापस होता है, असुद्दीन अवैसी कहते हैं CNRC भी वापस ले, मतलब तुरंत गर्मा गर्म हथौड़ा मार देना। ये कहाँ की नीति है भाई? मतलब अपना हक मांगना, हथौड़ा मारना है। मतलब हमें CA-NRC में फंसा के हमें आप विदेशी घोषित करोगे। हम अपनी माँ बाप की जो है, हम अपने दादी दादा जो हमारे दुनिया से चले गए हैं, जो हमारे बुजुर्ग दुनिया चले गए हैं, हम उसकी नेशनलिटी आपको दिखाएं? मोदी जी के पास 4थी नस्ल की नेशनलिटी है। आपको क्या लगता है इनकी बात में कितनी सच्चाई है? सच्चाई बता दीजिए, इनके बात में कितनी सच्चाई? बात तो सही कह रहे हैं, और क्या। अच्छा, ये बात सही कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव ने भी तो मुसलमानों को जोड़ने का काम किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुसलमानों का जोड़ने का काम नहीं किया, लेकिन जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं कितने सच्चे कह रहे हैं
जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं आप। अच्छा, ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। भाई आप बताइए। सरकार मक्कार है, सब मक्कार है। सब मक्कार है ना, सब सिर्फ चुनाव जीत जाने के लिए। अभी देखिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल कम हो गया, सब आएंगे, अभी मक्कार सब आएंगे यूपी में, पूरे हिंदुस्तान से सब आएंगे। चुनाव खत्म, सब अपने अपने घर, अपने अपने घर में जनता को उसी के बुरे हाल पे छोड़ के चले जाएंगे। सब ऐसे। आपको क्या लगता है यूपी में बीजेपी को कौन रोक सकता है? बीजेपी कहाँ कोई रोक सकता है, मशीन है, दबाव बीजेपी जाएगा और पूरा खत्म मामला। अच्छा, बीजेपी का सेटिंग है ईवीएम में, हाँ जीते, मानती है जनता। हाँ जीतेगी बीजेपी, जीतेगी बीजेपी। मतलब चाचा, ये लोगों को भरोसा है कि बीजेपी जीतेगी, वोट कहीं भी डालिए। भैया हम कुछ नहीं कह सकते। अरे नहीं बोल सकते तो क्या हुआ, कम से कम अपने मत तो रख सकते हैं। कुछ नहीं। अच्छा, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं है। तो आपको लगता है कि आईएम आ रही है उत्तर प्रदेश के? आ रही है। इन फ्यूचर एमआईएम की ही सरकार यूपी में बनेगी इंशाल्लाह। हम यही तो जानना चाह रहे हैं। राज भर आपके साथ थे, वो कूद कर देखे समाजवादी में शामिल हो। जिसको फेमस होना होता है वो वैसे साहब को या तो गाली देता है या उनसे गठबंधन कर लेता है। एक साल उन्होंने खूब भुनाया, कैमरे में देख के बताइए। हाँ, एक साल उन्होंने राजभर जी ने खूब भुनाया। अब वो जाकर के समाजवादी से मिल के जाकर के वो खुद ही बयान दे रहे हैं कि हम 15 सीट लड़ लें, 20 सीट लड़ लें। हमारे यहाँ के जो इलेक्शन के जिम्मेदार हैं वकार साहब, अगर उन्हें 15 सीट देनी है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उनसे बात करें कि हम आपको 15 सीट देंगे, आप आइए। वो तो ऐसे मीडिया में अलूल जलूल बयान दे रहे हैं ताकि ये मुसलमानों की जो निगलेक्ट कर रहे हैं ये एमआईएम को, ताकि एक परसेप्शन क्रिएट हो कि ये ज़्यादा पे लड़ रहे हैं और कम पे नहीं लड़ रहे हैं। तो मतलब ये बात है। ये बात है आपके हिसाब से। क्या हालचाल है भाई, सब ठीक है? हम तो ठीक है भाई। सब ठीक है ना? माहौल क्या है आपकी यूपी का? बदलाव होगा या योगी आदित्यनाथ? मेरी तरफ तो भाई बदलाव है, इधर की पता नहीं। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अलीगढ़ के। अच्छा, अलीगढ़ के हैं। अलीगढ़ में बदलाव जनता चाह रही है, तो विकल्प में किसे चाह रही है? ये अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव का ना लहर है ना, अखिलेश यादव का। देखिए चारों तरफ किस तरीके से लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। ये अकेले बता रहे हैं असुद्दीन अवैसी आ रहे हैं, बताइए इस तरीके से। ओवैसी कहाँ आ पाएंगे यार? वही तो, अवैसी कहाँ आ पाएंगे? 4 आदमी, 4 लोग साथ में हैं। नहीं आएंगे, लेकर आएंगे हम। जब तक यहाँ यूपी में सरकार नहीं बना लेंगे तब तक हम जो है खामोश हम लोग नहीं बैठेंगे। जब तक यहाँ यूपी में सरकार हम नहीं बना लेंगे एमआईएम की, तब तक खामोश नहीं बैठेंगे। चाचा फिर से मिल गए हैं। चाचा का मुझे अंदाज बड़ा प्यारा लगता है। अगली बार इनको हमने लिया था अपने डिबेट में। क्या जबरदस्त समाजवादी के लिए आप बोल रहे थे चाचा। क्या हालचाल है, अब फिर बताइए। मैं तो देना है सफाई में, अब कुछ नहीं बदलाना, क्या बताऊं। लेकिन अगली बार जबरदस्त बोले थे, आपकी वजह से पूरी वीडियो वायरल हुई थी। बोल दीजिए, आप कुछ बोल दीजिए कुछ। माहौल क्या है? यूपी का माहौल क्या है आपकी? ऐसा है यहाँ पर मुकामी जो है, ये अक्सरियत जो है 65 और 35 की है। 65-35 की है, बराबर एकदम सही बोल रहे हैं है नहीं, और बाकी हार जीत ऊपर वाले के हाथ। क्या लगता है समाजवादी आ रही है? हम लगता है उत्तर प्रदेश इतना बड़ा, हम क्या बताएं भाई। चलिए, तो नहीं बोलना चाह रहे हैं लोग। क्या हाल चाल है, सब ठीक है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास है, शांति से बैठे हुए हैं। क्या मिजाज देख रहे हैं, मौसम का मिजाज देख रहे हैं कि मतलब सियासत का? मौसम का मिजाज तो बदल ही रहा है, साथ में इसके सियासत का भी मिजाज बदल रहा है। आज जनता जागरूक हो चुकी है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन जनता को मालूम है कि वोट कहाँ जाना है और वोट बैंक किसका भरना है। तो आपके हिसाब से कौन लग रहा है, कौन है जो बीजेपी को हरा सकता है? हार जीत अल्लाह के हाथ में, हमारा काम है कोशिश करना, और हम अपना वोट और अपने सर्किल का जो वोट है और जहाँ तक के हमारी आवाज़ जाएगी, इंशाअल्लाह ताला हम असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देंगे। असदुद्दीन अवैसी को? ये हम दुबग्गा मौजूद है ना? जी हाँ, दुबग्गा में। दुबग्गा के अंधे के चौकी पे ज़्यादातर असदुद्दीन अवैसी के चाहने वाले कहाँ से? तो समाजवादी का गढ़ है। नहीं, समाजवादी का कोई गढ़ नहीं है। वो समाजवादी भूल जाए अपना जो गुजरा हुआ वक्त। अब जनता जाग चुकी है। कैसे, यही तो हमें लॉजिक समझाइए। कैसे अकेले जीत कर आप सदन में पहुंच जाएंगे? कैसे जीतेगी हमारी पार्टी? जीतेगी, ओवैसी साहब जीतेंगे, हम उनको लेकर के आएंगे। और अगर हिंदुस्तान में अगर कोई मुख्यमंत्री बनने के अगर लायक है, प्रधानमंत्री बनने के लायक है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैदराबाद में तो बन नहीं पाए, उत्तर प्रदेश में बनने के बनेंगे, ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। बनेंगे, लेकिन कैसे बनेंगे? जब जनता चाहेगी तब बनेंगे ना। क्या कहते हैं भाई साहब?
भाई यूपी का मिजाज क्या है, आप दोनों को क्या लग रहा है कि यूपी का मिजाज क्या है आपकी? अब भैया हम क्या बता दें, मुझे हमका क्या पता। अच्छा, आपको पता ही नहीं ना। अच्छा, कुछ तो चल रहा होगा चर्चा वगैरह कि फलाने जीत रहे, धमाके जीत रहे हैं। अरे बताओ तो अपन सब बातें भैया। क्या लग रहा है बताने के अनुसार? अरे ये समाजवादी भाजपा वाले टकरा रहे हैं, और कौन? समाजवादी, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। इनके पीछे देखिए तादाद भी काफी है ना। हाँ। आपको क्या लग रहा है भाई? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीते? भाजपा का कोई हार रही कोई ऐसा थोड़ी ना। यार दोनों लोग बगल बगल में खड़े हो, ये समाजवादी कह रहे हैं, आप भाजपा कह रहे हो। नहीं क्लियर नहीं, अब देखिए जिस पे जनता चाहेगी वो जीतेगा। अभी तो रुझान चल रहा है। अभी तो रुझान चल रहा है। क्या हाल चाल है? अंडा रोल खाते खाते बात कर लें? नहीं बात करेंगे? चलिए, लोग बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दुबग्गा है, लखनऊ है, और लखनऊ में अंधे का चौकी है, जहां पर जनता का एक अलग ही मूड लग रहा है। बदलाव तो सब चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसे लाना चाहते हैं ये कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। क्योंकि अगर बात किया जाए तो मुसलमानों को लुभाने के लिए हैदराबाद से चलकर आए असुद्दीन अवैसी, उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो भी मुसलमानों को लुभाने के लिए लगी। और ये अंधे के चौकी जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र माना जाता है। तो मुसलमानों का आपकी मूड क्या है ये भी मैं जान लिया हूँ। उसके साथ साथ समाजवादी का एक लहर जो दिख रहा है उत्तर प्रदेश में, विकल्प यानी बीजेपी के सामने अगर कोई है तो समाजवादी है। क्योंकि जिस तरीके से अभी बांदा में जो एक जनादेश महारैली का आयोजन किया गया, उसमें अखिलेश यादव मौजूद थे। अगर तादाद की बात किया जाए तो भारी तादाद में लोग मौजूद थे। अब इस उठक पटक में कौन आगे होगा ये तो वक्त बताएगा। जुड़े रहें और देखते रहें कैमरामैन चांद के साथ। मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।